कॉस्ट का मतलब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का मतलब लिख दिया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉस्ट। जैसे प्रोडक्शन शॉर्ट रन होता है, लॉन्ग रन होता है, वैसे कॉस्ट भी शॉर्ट रन कॉस्ट होती है और लॉन्ग रन कॉस्ट होती है। ठीक है, क्या होती है? शॉर्ट रन कॉस्ट होती है और क्या होती है? लॉन्ग रन कॉस्ट होती है। ठीक है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट होती है। ठीक है, अब ध्यान से देख जरा। तेरे को पता है कि हमने प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा था, हमने प्रोडक्शन फंक्शन में ये चीज पढ़ी थी कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। शॉर्ट रन में हम एक ही फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, रेस्ट आर फिक्स, मतलब वन वेरिएबल फैक्टर, एक वेरिएबल फैक्टर होता है एंड रेस्ट आर फिक्स्ड। रेस्ट क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। रेस्ट क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। रेस्ट क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम एक ही वेरिएबल को शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं इन केस ऑफ शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में हम अपने सारे फैक्टर्स चेंज कर सकते हैं, ऑल फैक्टर्स कैन बी चेंज्ड। सारे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट रन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल। मतलब शॉर्ट रन में एक वेरिएबल फैक्टर होता है, बाकी सारे फिक्स होते हैं। तो ऐसे ही कॉस्ट भी दो टाइप की होती है। जो वेरिएबल फैक्टर है उसके लिए हम वेरिएबल कॉस्ट यूज करते हैं, और जो फिक्स फैक्टर्स है उनके लिए क्या करते हैं? हम फिक्स्ड कॉस्ट यूज करते हैं। ठीक है ना, फॉर वेरिएबल फैक्टर वेरिएबल कॉस्ट और फॉर फिक्स फैक्टर देयर आर फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, और वो कहता है टोटल कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। क्या होती है? टोटल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर किसी को पूछे कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी, तो बोलेगा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को प्लस करके। लाइक तूने रेंट दिया, ये तेरी फिक्स्ड कॉस्ट है। तूने लेबर को वेजेस दिए, ये तेरी वेरिएबल कॉस्ट है। और इन दोनों को मिलाकर तेरी जो टोटल कॉस्ट आएगी, दैट इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी, प्रोडक्शन करने की, कमोडिटी को प्रोडक्शन करने की जो कॉस्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल फिक्स, इसको टोटल फिक्स कॉस्ट भी बोलते हैं और फिक्स कॉस्ट भी बोलते हैं, बोथ आर सेम। इसको टोटल फिक्स कॉस्ट बोल दो या फिक्स कॉस्ट बोल दो, दोनों का मतलब सेम है। अब टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट होती क्या है? इट रेफर्स टू, फिक्स कॉस्ट मतलब जो फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो। आप प्रोडक्शन करो ना करो, आप फैक्ट्री का रेंट तो पे करोगे। आप प्रोडक्शन करो ना करो, आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल तो पे करना ही पड़ेगा। सो दीज आर कॉल्ड फिक्स कॉस्ट, जिसके प्रोडक्शन होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, प्रोडक्शन करोगे तब भी ये कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन नहीं करोगे तब भी ये करनी पड़ेगी, ये कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो इट रेफर्स टू दोज कॉस्ट which do not directly vary with the level of output। मतलब ऐसी कॉस्ट जो क्या नहीं करेगी? वेरी नहीं करेगी, चेंज नहीं करेगी आउटपुट के चेंज होने से।
आउटपुट के चेंज होने से जो कॉस्ट चेंज नहीं होती, ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब सपोज तूने फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया। फर्नीचर का क्या किया? बिजनेस शुरू किया। ठीक है, फर्नीचर में वुडन चेयर्स, टेबल बनाने का काम किया। उसमें तूने जिस जगह पर लिया वहां पर तेरा मंथली रेंट 4,000 रुपए है। फिर तूने लोन लिया SBI से बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए का 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो बता, तू बिजनेस करे ना करे, तू काम करे ना करे, तेरे सर पर 2 फिक्स कॉस्ट हैं। क्या क्या? रेंट की, क्या है? रेंट की 4,000 रुपए की, और 1 लाख का 12% है पूरे साल का, तो 1 महीने का 1% लगाकर 1,000 रुपए। तो तेरे को ये 5,000 रुपए तो पे निकालने ही पड़ेंगे। रेंट 4,000 रुपए का और 1,000 रुपए का इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये तेरे को 5,000 तो पे करनी ही पड़ेगी, चाहे तू प्रोडक्शन करे या ना करे, इसलिए क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है। क्या तू अपने जिसको तूने रेंट दिया, रेंट से पे लिया, क्या उसको ये कहेगा हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे, हम रेंट क्यों पे करें? कहेंगे ठीक है, नहीं प्रोडक्शन कर रहे, नहीं कर रहे तो हटो यहाँ से, हमें तो हमारे रेंट से मतलब है। अब जैसे मेरा अपना NTPC है, अब मैं वहां पर आजकल काम नहीं कर रहा, अपने घर से काम कर रहा हूँ, सारी क्लासेस ऑनलाइन ले रहा हूँ। क्या है? सारी क्लासेस ऑनलाइन ले रहा हूँ, तो दैट मीन्स उसके बाद मुझे रेंट भी करना पड़ रहा है। अदरवाइज मेरे को बहुत सारी चीजें वहां पड़ी है, वो कहाँ रखूंगा? तो मतलब एक फिक्स कॉस्ट तो मेरे सर पर है ही। ठीक है ना? तो ये 4,000 रुपए रेंट है और 1,000 रुपए का इंटरेस्ट, ये उसको पे करना ही पड़ेगा, वेदर you are doing production, whether you are producing the product or not. आया समझ में? ये आउटपुट है 0 1 2 3 4 और 5 आउटपुट बना रहा है। टोटल फिक्स कॉस्ट 12 12 12 12 और 12। देख रहा है? एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट तूने देखा कि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है? सेम है। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है? सेम है। तो मतलब अगर इसका तू कर्व बनाएगा, अगर तू उसका कर्व बनाएगा तो कुछ ऐसे बनाएगा, ये तेरा x एक्सिस है और ये तेरा y एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर आउटपुट और यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब मैंने ये आउटपुट है 1 2 3 4 और 5। जैसे मैंने ये 12 ले लिया, इसको 0 पे भी 12, 1 पे भी 12, 2 पे भी 12, 3 पे 12, 4 पे 12 और 5 पे 12। तो बता, ये TFC जो कर्व है हमेशा किस एक्सिस के पैरेलल रहेगा? x एक्सिस के। बिल्कुल सही, ये किसके रहेगा? x एक्सिस के पैरेलल रहेगा। तो सो फ्रॉम above diagram, TFC curve is a horizontal straight line and parallel to x-axis। पैरेलल टू x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है और हमेशा क्या होगी? x एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल होगी। क्या होगी? पैरेलल। क्या होगी? x एक्सिस के क्या होगी? हमेशा पैरेलल होगी। ठीक है ना?